साम दाम दंड भेद अभी तो यह शुरुआत है। चुनावी वर्ष में ऐसे कई दंगे और फसाद देखने, सुनने और झेलने के लिए तैयार रहे। सत्ता परिवर्तन को लेकर विपक्ष ने कमर कस ली है। हो रही 24 की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। पहले यूपी, बिहार, फिर बंगाल और अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक साजिश। सत्ता परिवर्तन की आस में पहले आपसी विवाद, फिर पारिवारिक मारपीट और बाद में सांप्रदायिक दंगे का रूप लेता बेमेतरा की एक घटना। राजनीतिक मामलों में बड़ी गहराई और सोच समझ कर लिखी गई फिल्मी स्क्रिप्ट सा नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। हमारे आसपास घटित होने वाले घटनाओं के दो कारण होते हैं, एक अदृश्य और दूसरा दृश्य यानी तत्कालिक कारण। इस पर परिणाम भी दो प्रकार के देखे जाते हैं, एक तात्कालिक परिणाम और दूसरा दूरगामी परिणाम। इस पर तत्कालिक परिणाम त्वरित रूप से संतोष व सुकून देता है, परंतु दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक और बहुत घातक होता है। 8 अप्रैल यानी शनिवार को बेमेतरा के बिरनपुर में घटित होने वाली हृदय विदारक घटना कुछ ऐसा ही संकेत करता है। देश के अलग अलग राज्यों में घटित होते हुए यह घटना छत्तीसगढ़ अब आ पहुंची है। इस घटना का कारण भी सोचा समझा और परिणाम गढ़ा हुआ है। इस पूरे खबर में बाइट कुछ भी लगा हो, पर इस खबर को संवैधानिक नजरिए से देखें, क्योंकि अब बात प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की नहीं है, अब यह बात हिंदू और मुसलमान की है। 22 साल के युवक भुवनेश साहू की हत्या के बाद राज्य को दंगा फसाद करते हुए छत्तीसगढ़ को बिहार बना दिया गया। इस दौरान घटना कारित होने के बाद 11 लोगों की गिरफ्तारी और घटना क्षेत्र में धारा 144 लगाए जाने के बाद जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के साथ एक पत्रकार के ऊपर हमला और कई पुलिस वालों के साथ मारपीट होने के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी इस हृदय विदारक घटना की पूरी कहानी को बयां कर रही है। यह कैसे विडंबना है जिसमें पढ़े लिखे नेता जेल जा रहे हैं, वहीं गुंडे बदमाश गमछा का रंग बदलकर गंगा नहा रहे हैं। पाले हुए खुद के गुंडे अगर रिटायर हो जाए तो उन्हें भी जेल भेजकर 56 इंच का सीना दिखाकर पूरा देश सर पर उठा वाहवाही बटोर रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ भोले भाले रहवासियों से भरा पूरा राज्य है। संविधान को आत्मा से अंगीकृत करने वाले लोगों को हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसाकर अपनी उंगली सीधी करने की चाल स्पष्ट नजर आ रही है। पत्रकार सुरक्षा कानून आते ही पत्रकारों पर हमला, पूरी जिम्मेदारी से काम करने वाले पुलिस प्रशासन और दुर्ग एसपी पर खुलेआम धक्का मुक्की, जिसे जैसा चाहे वैसा नचा रही सरकार। जो बात माने तो ठीक, नहीं तो शाम दाम दंड भेद जैसे सभी पैतरे अपना रहे। ये 5वीं 6वीं घटना है, ये लव जिहाद की घटना है। ऐसे कोई समाज यहाँ नहीं बचा है जिसकी बेटी को, जिसकी बहन को इन लोगों ने बिगाड़ा नहीं है, विधर्मी नहीं किया है। हम संपूर्ण इस क्षेत्र की जनता, सर्व समाज के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद और समस्त वो दल जो इन सब विचारधाराओं से मिले हुए हैं, वो हम सब निंदा करते हैं। उनका संपूर्ण रूप से बहिष्कार करें, आर्थिक बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें, राजनीतिक बहिष्कार करें, धार्मिक बहिष्कार करें। अब 10 अप्रैल सोमवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। परंतु हमारे राज्य की भोली भाली जनता को तात्कालिक कारण और तत्कालिक परिणाम दिखाकर छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान को भी स्वीकार करा लिया गया और 2014 में भारी बहुमत के साथ किसानों द्वारा बनाई गई सत्ता सरकार कांग्रेस अचानक से अंग्रेज रूपी दिखने लगी है। देखिए, जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। 2 बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनीतिक सूझबूझ से सभी वाकिफ हैं। बीते दिनों 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने लड़ा। निश्चित रूप से इनकी राजनीतिक सूझबूझ बाकियों पर भारी पड़ती, परंतु विपक्षियों को घर में मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय शांति से बैठ जाना कहीं ईडी और सीबीआई के छापों का असर तो नहीं? जरा सोचिए। अगली खबर में फिर बात करेंगे। नमस्कार। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बेमेतरा के बीरनपुर गांव में जिस प्रकार से साहू समाज के एक 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या हुई है, यह अत्यंत हृदय विदारक और अत्यंत निंदनीय घटना है। और भूपेश बघेल जी के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने का प्रयास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो नीति अपनाई, भारतीय जनता पार्टी को कहने का कोई मुद्दा इन 4-4.25 वर्षों में नहीं मिला। तो किसी भी घटना में कार्रवाई न हो तो करना चाहिए, पर उस घटना से हम व्यथित भी हैं जो घटा है और दुखी भी हैं, लेकिन कार्रवाई उसमें हो रही है। बंद का आह्वान करना जो उन्होंने किया, ये राजनीतिक उनका एजेंडा है, ऐसे समय पे जो नहीं किया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी नज़रिए से इन सारे काम को करती है। कहीं पर बसों में तोड़फोड़ हुआ है, कहीं दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराई गई है, कहीं पर ऑटो से लोगों को उतारा गया है। तो लगातार ज़बरदस्ती दबाव बना के बंद को सफल बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया, उसमें वो फेलवर रहे, बंद सफल नहीं हुआ है। आंशिक कहीं कहीं पर बंद रहा है, तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा है, जो इस प्रकार से बंद करके लोगों को परेशान करना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित करना, ये उचित नहीं। अपील मैं वहाँ के लोगों से करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें, कानून पर विश्वास करें, अपराधी को, गलत काम करने वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी, दंड उसको मिलेगा। कहीं पर भी सपोर्ट करने की बात, ढिलाई करने की बात नहीं होगी। सरकार की ओर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपराधी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पर विश्वास करें। छत्तीसगढ़ में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। अभी जब तक उन 50 परिवार पर कार्रवाई नहीं हो पाती, तब तक बजरंग दल सहित सर्व हिंदू समाज कड़ी कार्रवाई के लिए आंदोलन करती रहेगी।